लोग पेंटिंग करना चाहते हैं, मैं तो यही कहूँगी कि जस्ट पुट योर हार्ट ऑन द कैनवस। जो आपका दिल करता है आप वो बनाओ। सबको इंस्पायर होना चाहिए पेंटिंग से, कुछ ना कुछ करना चाहिए क्योंकि कलर सबका महत्व रखता है जीवन में। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है कि आप पेंटिंग करने बैठे हो लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है उस वक्त पेंटिंग करने का, तो उस वक्त कभी पेंटिंग ना करो, क्योंकि अगर उस वक्त अगर आपने पेंटिंग की तो वो हमेशा गलत ही होगी। मनुष्य अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने दिल से पेंटिंग करता है। कलाकार वही जो अपनी कलाकृति के माध्यम से अपनी कला को उजागर करे, ना कि अपने आप को। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ नवीन गुप्ता। जी हाँ, आपने शुरुआत में हमारी जो चंद लाइनें पढ़ी सुनी वो एकदम फिट बैठती हैं अंजू यादव पर, जो कि फरीदाबाद के डीसी जितेंद्र यादव की धर्मपत्नी है, जिनका पेन नेम यशोदा है। कोरोना काल में जिन लोगों ने अपनी प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें अपने जीवन में ढालने का काम किया, उनमें से एक नाम अंजू यादव का भी है। अंजू यादव ने अपनी कला को लेकर ऐसा ही कुछ उजागर किया। होटल रेडिसन ब्लू में लगाई अपनी उस पेंटिंग एग्जीबिशन में, जहां उनकी पेंटिंग को देखने के बाद हर कोई दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गया। पेंटिंग की सजीवता अंजू यादव द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स में देखने को मिल रही थी। इस पेंटिंग एग्जीबिशन में मॉर्निंग हेल्थ क्लब के सेक्रेटरी अजय नरवत ने पेंटिंग का अवलोकन करने के बाद उनकी कला की सराहना करते हुए सबसे पहले पेंटिंग खरीदकर लोगों को पेंटिंग के प्रति उत्साहित करने का कार्य किया। इसी का परिणाम निकला कि देखते ही देखते आधे घंटे में से कम समय में वहाँ की सारी पेंटिंग बिक गई। इस पेंटिंग एग्जीबिशन में उद्योग जगत के भीषम में तामा कहे जाने वाले लखानी अरमान ग्रुप के चेयरमैन केसी लखानी और उनके डायरेक्टर पुत्र कुंजन लखानी, प्रमुख उद्योगपति एवं FIA के पूर्व प्रधान नवदीप चावला, दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर फरीदाबाद के चेयरमैन रोहित जैन और उनकी धर्मपत्नी जो कि खुद एक पेंटिंग कलाकार हैं, शिवालिक प्रिंट्स के चेयरमैन नरेंद्र अग्रवाल, होटल गोल्डन गैलेक्सी के चेयरमैन जगदीश भाटिया उर्फ जग्गी कबाड़ी, उनके पुत्र हिमांशु भाटिया, DLF इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान JP मल्होत्रा, विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन दीपक यादव, कुंदन ग्रीन वैली स्कूल के चेयरमैन भारत भूषण शर्मा, रोटेरियन जगदीश सहदेव, सरूरपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान जितेंद्र शाह और उनके परिवारजन, FIA के प्रधान BR भाटिया, रावल एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन CV रावल एडवोकेट एवं प्रो वाइस चेयरमैन अनिल रावल, उद्योगपति प्रदीप मोहंती आदि ने शिरकत कर इस पेंटिंग एग्जीबिशन का अवलोकन किया तथा इस पेंटिंग एग्जीबिशन की आयोजक एवं जिला उपायुक्त की धर्मपत्नी अंजू यादव की कला की सराहना की। पेंटिंग एग्जीबिशन का अवलोकन करने के उपरांत दिल्ली पब्लिक स्कूल और ग्रेटर फरीदाबाद के चेयरमैन रोहित जैन और उनकी धर्मपत्नी जो कि खुद एक पेंटिंग कलाकार हैं ने सुनो क्या कहा। हमारे साथ DPS ग्रेटर के चेयरमैन रोहित जैन जी है, उनसे जानेंगे आज जो पेंटिंग एग्जीबिशन में आए हैं। आप जैन साहब आज पेंटिंग एग्जीबिशन में आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस एग्जीबिशन को लेकर? देखिए, ये बहुत फैंटास्टिक आर्टिस्टिक थी और जिसमें टैलेंट का पूरा अच्छी तरह एग्जिबिट किया गया। और जैसे हमारे मिसेस यादव ने कोरोना काल में ये टैलेंट सीखा और इतना अच्छा सीखा कि इतनी अच्छी आर्टिस्ट कोरोना काल की दे रखा। कई अच्छी चीज़ें भी कोरोना ने दी हैं हमें, जिनमें से आर्ट है, क्राफ्ट है। तो मैं कहता हूँ ये नई यूथ के लिए भी इंस्पायरिंग होना चाहिए कि वो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, नए आर्ट में, कल्चर में अपना टैलेंट एक्सप्लोर करें। आप एक महिला हैं, जैन साहब की धर्मपत्नी है और जिन्होंने एग्जीबिशन ये करी है, वो भी एक महिला है। क्या कहना चाहेंगे इस एग्जीबिशन को लेकर? पूरे एग्जीबिशन देखिए आपने, बहुत बढ़िया काम किया है, कलर्स के साथ बहुत अच्छा प्ले किया है उन्होंने और बढ़िया पेंटिंग्स हैं सभी। कोरोना काल में आपने भी कुछ किया था क्या? कोरोना काल में मैंने भी पेंटिंग्स की हैं और आपकी भी रुचि है सर? कुछ कला प्रेमियों को संदेश देना चाहिए? आई थिंक सबको इंस्पायर होना चाहिए पेंटिंग से, कुछ ना कुछ करना चाहिए क्योंकि कलर सबका महत्व रखता है जीवन में। इनके अलावा फरीदाबाद में ADC रहे, हाल ही में अर्बन लोकल बॉडी हरियाणा में ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर तैनात सतवीर मान, SDM फरीदाबाद परमजीत चहल, SDM भड़कल पंकज सेठिया, ACP ट्रैफिक विनोद कुमार सहित मॉर्निंग हेल्थ क्लब के सभी मेंबर्स, प्रधान आदि ने इस पेंटिंग एग्जीबिशन में अवलोकन कर अंजू यादव की कला की सराहना करी। वहीं इस पेंटिंग एग्जीबिशन में जो 3 पेंटिंग ओपन ऑक्शन के लिए रखी गई थी, उनको खरीदने के लिए भी वहां आए लोगों ने एक खास खरीद देखने को मिला। फलस्वरूप इस एग्जीबिशन में
गर्ल्स विद वायरल एक्रिलिक नामक जो पेंटिंग थी उसकी बोली 11,000 से शुरू हुई और 55,000 पर जाकर खत्म हुई, जो कि कुंदन ग्रीन वैली स्कूल के चेयरमैन भारत भूषण शर्मा के नाम से रही। इस पर जब उनसे पेंटिंग की खासियत के बारे में जाना गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। गर्ल्स विद द वायलन एक्रेलिक 20x30 की इस कैनवस पर बनी इस सुंदर जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, आज इसकी जो बोली लगी है यहाँ पर ऑक्शन हुई है, भैया दिलचस्प वाली ऑक्शन रही है। हमारे साथ भारत शर्मा है, 11,000 से शुरू हुई है इसकी ऑक्शन, 55,000 में जाके ख़त्म हुई है। भारत शर्मा से जानेंगे, शहर के बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, कुंदन ग्रीन वैली कुंदन ग्लोबल स्कूल के डायरेक्टर चेयरमैन हैं। भारत जी, जो आपने आज ये ऑक्शन में भाग लिया है और जी ये 11,000 से जो ऑक्शन शुरू हुई थी 55,000 पे जाके ख़त्म हुई है, क्या उद्देश्य था, क्या सोच के? जी नवीन जी, सबसे पहले तो मैं इस इवेंट के जो आज के ऑर्गेनाइज़र हैं मैडम अंजू यादव जी, मैं इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि फरीदाबाद के अंदर एक इस तरीके का इवेंट, और सबसे अच्छी बात है कि इवेंट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग आए हैं या जो बुलाए गए हैं एज ए गेस्ट, वो सभी लोग फरीदाबाद की जानी मानी हस्तियाँ हैं। और एक बहुत ही अच्छी शुरुआत मैं कहूँगा फरीदाबाद के अंदर इन्होंने की है। और जितनी भी पेंटिंग, ना कि केवल ये पेंटिंग तो वास्तव में बहुत यूनिक, और आप देख रहे हैं सबसे फ्रंट पे चर्चा का विषय बन गई है। चर्चा का विषय है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस पेंटिंग को जो आर्टिस्ट ने बनाया है वो वास्तव में, अभी हमने बताया, मैडम यादव से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया है कि 7 to 10 डेज़ इन्हें इस पेंटिंग को बनाने में लगे हैं। तो देखिए, एक आर्टिस्ट जब कोई भी पेंटिंग या कोई भी काम करता है तो वो अपने पूरे हुनर का इस्तेमाल करता है, अपनी पूरी डेडिकेशन, अपनी पूरी शिद्दत से उस चीज़ को वो करता है। तो कभी कला को, मेरा ये मानना है कि कला को कभी पैसों से तोला नहीं जा सकता, ख़रीदा नहीं जा सकता, लेकिन एक मोटिवेशन के लिए कहें या ये कहें कि एक अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए जो आज ये सब प्रोग्राम चल रहा है, तो मेरी तो बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं आई एम वेरी हैप्पी टू कि मुझे चांस मिला ऐसी खूबसूरत पेंटिंग को घर ले जाने का। मेरे लिए वास्तव में एक यादगार शाम के रूप में लाइफ टाइम रहेगी कि इतनी अच्छी पेंटिंग मुझे आज, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं ले पाया हूँ, और इस पेंटिंग को मैं अपने घर ले जाऊँगा और एक मेमोरी रहेगी मेरे साथ कि मैडम अंजू यादव की इतनी खूबसूरत पेंटिंग आज मैं ले पा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी गर्व का विषय भी है। मैडम, जो आपकी ये पेंटिंग बनी है, 11,000 से इसकी ऑक्शन शुरू हुई थी, पदम जी ने शुरू करी, और 55,000 पे जाके भारत शर्मा जी ने, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने पहले भी कहा है कि कलाकार के लिए सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब उनकी कला को अप्रिशिएट किया जाता है। ये बात पैसों की नहीं है, ये बात इसकी है कि सबने इसे पसंद किया। जो लोग बढ़ चढ़कर बोली लगा रहे थे, दैट मीन्स कि माल की शॉर्टेज हो जाती, रेट बढ़ते हैं। इसका मतलब वो उसे पसंद कर रहे थे। तो जब आपकी बनाई हुई किसी चीज़ को लोग पसंद करते हैं, इससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं मिलती। थैंक यू। Will somebody in the house challenge him? 60. Deepak says 60. Mr. Lakhani? Deepak says 60. 60 for this beautiful painting right here. The painting is here. Stay. I'm being quiet for a bit, sir. 60 is what Deepak has said. Now this is getting interesting. I'm quite liking it. Mr. Lakhani says 55. Deepak said 55. Mr. Lakhani takes it to a raise of 10,000. He says, no, he said 60. You said 65. Okay. Yeah. Mr. Lakhani says 65 for this beautiful painting. 65,000. I'm sure there are so many others who have not yet entered the fray, and they're saying, okay, we will, and then we will. Okay? 1, 2, 3. 65,001, 65,000, 70,000. We can't do 1, 2, 3 in one go, sir. There's a way to go about it. 70. Sanjay says 70. Sanjay says, Mr. Hold on. 75. Will this? इस पेंटिंग एग्जीबिशन में जो ऑयल से बनी दूसरी पेंटिंग गणेश जी की थी, वो ओपन एक्शन में उद्योगपति केसी लखानी ने 75,000 रुपये में खरीदी। तीसरी और आखिरी पेंटिंग जो कि एक अफ्रीकन गर्ल की थी, उसको खरीदने के लिए तो वहाँ आए लोगों में एक होड़ सी लग गई थी। चाहे वो केसी लखानी हो, नवदीप चावला हो, हिमांशु भाटिया हो, प्रदीप मोहम्मदी हो, भारत भूषण शर्मा हो या दीपक यादव हो, सभी ने उसी आखिरी कलाकृति को खरीद पाने के लिए ललायित था। इसी का परिणाम निकला कि 11,000 से शुरू हुई इस आखिरी पेंटिंग की बोली 2,11,000 पर जाकर खत्म हुई, जो कि होटल गोल्डन गैलेक्सी के डायरेक्टर हिमांशु भाटिया ने खरीदी। पेंटिंग कला के बारे में जब मेट्रो प्लस ने अंजू यादव से बात की तो सुनो उनकी कहानी, उनकी जवानी।
फरीदाबाद के 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू में आज एक पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई गई है। हमारे सामने अंजू यादव है, फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव की धर्मपत्नी है। पेंटिंग एग्जीबिशन लगाने का क्या कारण है, कहाँ से इनको पेंटिंग का शौक़ पड़ा, सारी आज बात करेंगे इनसे। मैडम, आज आपने जो पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई है इसका क्या कारण है और आपको जो पेंटिंग का शौक़ पड़ा कहाँ से पड़ा? लॉकडाउन के टाइम में जब मैं खाली बैठी थी तो शुरू से इस चीज़ का शौक़ तो था, बट कभी इनिशिएट नहीं कर पाए थे, कभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या बच्चों की वजह से। बट लॉकडाउन के टाइम में मैंने ये काम शुरू किया, मैंने थोड़ा सीखा भी इसके लिए, और उसके बाद में अब धीरे धीरे जब बनाना स्टार्ट किया तो इंटरेस्ट और भी ज़्यादा डेवलप होता चला गया, बिकॉज़ वो आई थिंक इट वॉज समवेयर इनसाइड अर्लियर ओनली, तो हाथ भी साफ़ होता गया। तो आई थॉट कि आई शुड गो फॉर मोर। तो जो भी मेरे परिवार में लोग देखते थे, फ्रेंड्स देखते थे, तो वो कहते थे कि हमारे लिए भी ये वाली बनाना। तो धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें स्टार्ट होती गई, और एक दिन भैया हैं पदमजीत भैया, जो आज यहाँ पर गाना भी गा रहे हैं, तो उन्होंने इनिशिएट किया कि आपको एग्जीबिशन लगानी चाहिए इसके लिए। तो वहाँ से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया, और उसके बाद में कितना टाइम हो गया आपको पेंटिंग के इस काम में? मुझे 18 से 20 महीने हो गए। हाँ जी। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो कोरोना का काल रहा, उस कोरोना के काल में आपने पेंटिंग उसमें कदम रखा। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई थिंकिंग तो रही होगी पेंटिंग, खाली सिर्फ पेंटिंग ही क्यों? एक शौक़ था जिसे मैं, एक ऐसा काम था जिसे मैं कभी भी कर सकती थी। बीइंग अ हाउस वाइफ, मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है। ये एक ऐसा काम था जो मैं इंटरेस्ट से करती थी, जो मैं अगर 24 घंटे में से 20 घंटे भी इस काम को कर सकती हूँ, तो मुझे मज़ा आता है इसको करने में, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। जिससे आप सहयोग कर रहे हैं इस काम में आपके? हाँ, बिल्कुल। पूरा सहयोग देते हैं वो, और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो कुल मिला के कोरोना काल में आपने पेंटिंग का बहुत, जैसे दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग है। कई पेंटिंग ऐसी है जो बिल्कुल सजीव है, लगता ही नहीं कि पेंटिंग है। हमने जैसे कई पेंटिंग देखी, लगता ही नहीं। क्या कारण, मतलब उसमें कुछ अलग से कुछ है या क्या क्या खास है पेंटिंग के अंदर? पेंटिंग का सबसे मेन जो सजीव लगने वाला आप बता रहे हैं, उसका सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो कि आप कैसे कलर और शेडोज़ का मिक्सअप करें। तो बस वही सब करके और बनाया जाता है, तो वो सजीव भी लग सकती है, आपको ऐसा भी लग सकता है कि वो फ़ोटो ली हुई है कहीं पे। अब ऐसे ज़रा फ़ोटो ली हुई हो। हाँ जी, हाँ जी। तो एक पेंटिंग को बनाने में ऑपरेश कितने दिन लग जाते हैं? लाइक इस साइज़ की एक 24x30 कैनवस पे अगर मैं इस पेंटिंग की बात करूं, तो इसके लिए मुझे 6 से 7 दिन तो देने ही पड़ेंगे। हाँ जी। आज भी करीब 25-30 के करीब पेंटिंग्स हैं, तो पहले 18-20 महीनों में ये तैयार हुई हैं। हाँ जी। इसके अलावा मैंने कुछ और पेंटिंग्स बनाई है, लाइक जो सेल के लिए नहीं है, मैंने अपनी बेटियों का पोर्ट्रेट बनाया है। जी। तो वो भी बनाई हैं। इसके अलावा कुछ और पेंटिंग्स हैं जो मेरे घर पर हैं, जो मैंने अपने लिए ही बनाई हैं, तो वो भी हैं। पेंटिंग में जैसे हमने देखा आपका नाम अंजू यादव है, पर जैसे यशोदा लिखा हुआ है, यशोदा मेरा पेन नेम है। ये मेरी जन्म कुंडली का नाम था, जिसको मैंने पेन नेम के तौर पे अडॉप्ट किया। ये मेरे हस्बैंड ने सलाह दी मुझे कि ये तुम्हारा ही नाम है, तो यू डोंट हैव टू अडॉप्ट इट फ्रॉम समवेयर, दिस इज़ योर ओन नेम, सो यू कैन यूज़ इट देयर। शहर के लोगों जो कला प्रेमी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे पेंटिंग के क्षेत्र में? जो भी लोग पेंटिंग करना चाहते हैं, मैं तो यही कहूँगी कि जस्ट पुट योर हार्ट ऑन द कैनवस। जो आपका दिल करता है आप वो बनाओ। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, कि आप पेंटिंग करने बैठे हो लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है उस वक्त पेंटिंग करने का, तो उस वक्त कभी पेंटिंग ना करो, क्योंकि अगर उस वक्त अगर आपने पेंटिंग की तो वो हमेशा गलत ही होगी। थैंक यू। कुल मिलाकर अंजू यादव द्वारा लगाई गई इस पेंटिंग एग्जीबिशन में शहर के लोगों के बीच एक अपनी अलग छाप छोड़ी। इसके लिए इस पेंटिंग एग्जीबिशन के आयोजक एवं जिला उपायुक्त जितेंद्र की धर्मपत्नी अंजू यादव तारीफ के काबिल है। उन्होंने अपने कोरोना काल का सही मायने में उपयोग करते हुए अपनी अंदर छिपी हुई एक पेंटर की प्रतिभा को अपने पेन नेम यशोदा के नाम से न कैनवस पर उतार कर लोगों को एक मैसेज देने का कार्य किया।